आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं गॉस थ्योरम, नया चैप्टर। मैंने आप लोगों के नोट्स का इंतज़ार किया, आप लोगों ने भेजे नहीं, फिर भी चलो हम स्टार्ट करते हैं गॉसेज थ्योरम। गॉसेज थ्योरम पढ़ने से पहले इससे रिलेटेड कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिसकी आवश्यकता हमें गॉस थ्योरम पढ़ने में होगी उसको देख लेते हैं। उसमें जो फर्स्ट चीज़ है वो है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर मीन्स, मान लो हमारे पास कोई एक 3 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स वाई में आपके पास कोई सरफेस है जिसकी एक भुजा a सेंटीमीटर, दूसरी भुजा b सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसका नाम हम लिख देते हैं OMNR। OMNR का अगर हम एरिया की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि a इंटू बी। इतना आप लोग जानते हैं। बच्चों, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, जो एरिया है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया इक्वल टू ए बी आप 6, 7, 8, 9th 10th में पढ़ते हैं, एरिया इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन आपको ये अब ये जानकारी होनी चाहिए, जो एरिया है किसी भी सरफेस का एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अर्थात जब हम एरिया को शो करते हैं, एरिया ऑफ दिस सरफेस, हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, क्योंकि अगर ए एक वेक्टर है तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स ए एंड बी। अगर एरिया एक वेक्टर है, एरिया अगर एक वेक्टर है तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। किसी भी वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए आपको पता होना चाहिए। जब हम क्लास 11th में वेक्टर वाला पार्ट स्टडी कर रहे थे, वहाँ पे हमने माना कोई हमारे पास वेक्टर है आर, जिसकी वैल्यू इन दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे जो आर की हमने डायरेक्शन ली थी, आर की डायरेक्शन हमने किस तरीके से ली थी, आर की डायरेक्शन पी और क्यू के परपेंडिकुलर, पी और क्यू के परपेंडिकुलर। अगर पी एक्स एक्सिस में है और क्यू वाई एक्सिस में है, तो जो पी और क्यू की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कहाँ की ओर को होती है, इसके जेड एक्सिस में। एक्स अगर पी एक्स एक्सिस में है, क्यू वाई एक्सिस में है, तो पी क्रॉस क्यू कहाँ होती है, जेड एक्सिस में। अर्थात जो ये रिजल्ट निकला है पी और क्यू के प्रोडक्ट का, इसकी डायरेक्शन हमेशा पी और क्यू के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने एरिया निकाल रखा है, एरिया तो ए इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए की डायरेक्शन एक्स एक्सिस में, बी की डायरेक्शन वाई एक्सिस में। तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट का रिजल्ट निकलेगा, अर्थात एरिया निकलेगा, उसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर को होगी, जेड एक्स में होगी। जेड एक्स में होगी कहने का मतलब ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये इसके परपेंडिकुलर ये क्या है, जेड एक्स। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर। अर्थात जो एरिया का डायरेक्शन होता है, जो सरफेस है, सरफेस के जो एरिया का डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, जब हम कोई किसी भी एरिया की अब हम बात करेंगे, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में आप देखोगे, और इसका जो वेक्टर आप खींचोगे, जो एरिया के वेक्टर को आप डिफाइन करोगे, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, और किसी सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर, एरिया का वेक्टर। एरिया वेक्टर आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। एक बार फिर से इसको देखिए समझिए। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होने से इसमें दो चीज़ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड आप जानते हैं ए बी,
इसकी लंबाई और चौड़ाई के प्रोडक्ट को हम इसका मैग्नीट्यूड कहेंगे। डायरेक्शन हमेशा एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, और उसको हमने सिद्धे किससे किया है, ए इक्वल टू हम ए क्रॉस बी लिखते हैं, और वेक्टर वाले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं आर इक्वल टू पी क्रॉस क्यू, जहाँ पे आर की डायरेक्शन पी और क्यू के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे ए और बी का परपेंडिकुलर क्या है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, जो कि इस सरफेस के क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो जनरली हम हर किसी सरफेस के लिए जब हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक, आई होप आप एरिया वेक्टर को समझ पाए होंगे, इसका हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक, एरिया वेक्टर मीन्स डायरेक्शन ऑफ द एरिया, डायरेक्शन ऑफ द एरिया। ये लंबाई की डायरेक्शन है ए, ये चौड़ाई की डायरेक्शन है बी, और जब हम इसका एरिया निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर को होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक, ओके, और इसी डायरेक्शन को हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ द सरफेस वेक्टर या एरिया वेक्टर। ओके, और ये क्या रहती है हमेशा, डायरेक्शन ऑफ द एरिया इज द नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो नया इसके बाद नई फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले आप एरिया वेक्टर को समझ लीजिए।